रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए मैं आम तफसीलात में या सियासी पहलू में या मिलिट्री पहलू में आमतौर पर नहीं जा रहा, बल्कि वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो ज़्यादातर जिसके बारे में बातचीत नहीं होती। लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपसे बताया था कि हमें ट्रेन पर सवार करके भारत के अंदर लाया जा रहा था। तो बिहार में एक जगह है रामगढ़, ये दूसरी जंग अजीम के दौरान पे यहाँ पे कैंप कैंटोनमेंट बना हुआ है। हमें वहाँ पे लाया गया और वहाँ पे हमें रात को हम पहुँचे, हमें कैद कर दिया गया वहाँ पे। सुबह जब उठे तो देखा कि लंबी लंबी बैरकें हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें हमें बंद किया हुआ है। और मैं चूँकि आखिरी दिनों में अपने यूनिट से अलहदा हो गया था तो मैं अपने यूनिट का अकेला पहुँचता। बड़ा फौज का एक अपना सिस्टम है, पहुँचते ही जल्दी को दोस्त मिल गए, को अपने बैचमेट मिलना शुरू हो गया। और खबरहाल एनीवे हमें पता ही था कि हमने भी इकट्ठे रहना, पता नहीं कितना अर्सा, तो बड़ी जल्दी आपस में खुल मिल भी गए। उस वक्त तक हम बड़ी नम सिचुएशन में थे, हमारी हालत हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हुआ क्या है। और जो इनिशियल शॉक था उसका अभी तक उतरा नहीं था हमारे। बहरहाल जब कैंप में पहुंचे, वहां पर जब दोस्तों से मिले, बात की, दुखड़े शेयर किए, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें एहसास हुआ कि हमारे साथ हो क्या गया इतना बड़ा। ये जनवरी एंड या बिगनिंग फरवरी में धुंध वहां पर बड़ा पड़ती थी। ये एक पहाड़ी इलाका है, जिस तरीके से हमारा पोठवार का इलाका है, और यहाँ पर लोहा और कोयला बेशुमार होता है। मुसलमान मेजोरिटी का एरिया है यहाँ पे। तो पता चला कि हमारे कैंप के 2 ऑफिसर्स स्किप कर गए। ये हमारे लिए एक ऐसा मौका था जिससे हम नमनेस से हम बाहर निकले और हमें ये एहसास हुआ कि हम इस जगह पर भी ना सिर्फ ये कि हम पाकिस्तान फौज के हैं, शिकस्त खा चुके हैं, पाकिस्तान फौज शिकस्त तो हो चुकी हुई है, लेकिन अभी हमने इसके असरात से बाहर निकलना है। तो एक नए जज्बे के साथ, जब एस्केप का पता चला, नए जज्बे के साथ हमारे लोग आपस में बातचीत भी शुरू हो गई और हमने अपने आप को दोबारा एक्टिव स्टेट में लाना शुरू कर दिया। बहुत से ऐसे छोटे छोटे वाकयात हैं जिससे हमारे जो जनरल मोरल था वो बिल्कुल ज़मीन से नीचे लगा होता, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गया। तो हमें एहसास हो गया कि बहैसियत पाकिस्तानी फौज के चाहे कैदी भी हैं, हम यहाँ पर भी अपने जो रेजिस्टेंस है वो हमने ना सिर्फ शो करना है बल्कि हम मुजाहरा भी करना है। ये 2 ऑफिसर जो हमारे यूनिट स्केप किया था, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्टर भी बना हमारे लिए, और एक हमारी जो बेस लाइन बन गई कि हमने स्केप करना ही करना है। यहां पर भारतीयों ने 2 गलतियां की। नंबर 1 तो उन्होंने हमें जो कमरों में रखा हुआ था, अलग कमरे थे, छोटे छोटे थे, जिससे मुश्किल से 1 कमरे 2 या 3 4 आ सकते। दूसरा उन्होंने ये किया कि 5 साल से कम उम्र के सर्विस वाले जो ऑफिसर्स थे, यूनिट ऑफिसर्स थे, जिन्हें बहुत कम शादीशुदा होते हैं, और उनको अलहदा कर दिया। और जो उससे ज़्यादा सर्विस वाले थे, जो सीनियर्स थे, उनको अलहदा कैंप में डाल दिया। अब जूनियर लोग, नौजवान लोग, वो राउडी हो जाते हैं, हंगामा भी होता है उनका और जज्बा भी डिफरेंट लेवल का होता है। तो ये एक बहुत जल्दी ये 5 साल से कम उम्र के सर्विस वाले जो लोग थे, कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी थे जो ढाका पहुंचे ही तो बेचारे ढाका फॉल हो गए, कैद हो गए उसमें। तो यहाँ से लेकर 5 साल के तक सब आहिस्ता आहिस्ता उस जज्बा जो था दोबारा उभर आया कि हमने अपने आप को मनवाना है। यहाँ पर भारतीयों की कोशिश ये थी कि चूंकि इस वक्त हम जहनी तौर पर, उनका ख्याल ये था कि अभी तक हम काफ़ी डिमोरलाइज्ड हैं और उस वक्त हमें जो भी हमारे दिमागों में डाला जाएगा हम बात समझना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने उस वक्त से ये खास स्पेशल प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हमारे स्पेशल अखबार छपते थे, सही आके स्पेशल किस्म की खबरें और लेक्चर्स देने की कोशिश की जाती थी। तो शुरू दिन से ही ये हुआ। इस सिलसिले में वो याद है कि शमा दहली के मुदीर जो मुसलमान थे, उनको हमारे कैंप लाया गया। तो हमारे कैंप के जो सीनियर थे, मेजर नकवी, अल्लाह फौत हो चुके हैं, वो माशाल्लाह बड़े समझदार थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप में से जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगा बात नहीं करेंगे। तो डिसिप्लिन पाकिस्तान फौज का था, उस वहाँ भी हमने उसको ये ऐड किया था कि हम डिसिप्लिन अपना कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हमने हुक्म तामील की। तो जब हमें इकट्ठा करके बिठा दिया गया ज़मीन पर, जब शमा दहली के मुदीर आए तो नकवी भाग कर उसकी तरफ गए और जाकर उसको कहा कि शुक्र है काफनों के देश में हमें एक सुनवार मिलने को मिला। उससे उन्होंने बगलगीर होने की कोशिश की तो वो छिजक गया फौरन। उनको इस मकसद के तो आए नहीं थे, वो तो हमें ये बताने आए थे कि हम भाई भाई हैं, एक ही किस्म के लोग हैं, इकट्ठे रहते थे, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, जो उनका मेन थीम था हमें बताने के लिए। तो जनरल नकवी ने जब वो
उनको बगलगीर होने की कोशिश की, एकदम झड़ के पीछे हटे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मुसलमान ही इंसान कहिए। उसने कहा भाई बताइए कि मुसलमान है कि नहीं है। अब उसके लिए बड़ा मुश्किल मर रहा था, वो कहे तो उसके लिए मसला, क्योंकि इधर सिख हिंदू जो उनके साथ जो लेके आए थे वो खड़े थे, कुछ लाए थे, किसी और मकसद गया था। भाई नकवी ने कहा जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे मैं आपसे आगे बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ये देखिए मैं इंसान हूँ। उसने कहा अगर इंसान है तो हम बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं, निकल जाइए यहाँ से। हमने हुटिंग शुरू कर दी तो उसको जाना पड़ा वापस। मकसद बताने का आपको ये है कि इसके बावजूद कि इतने बड़े झटके से दो चार हुए थे हम लोग, हमने अपना जो जहनी तवाज़न उसको दोबारा हमने न से बहाल किया, नमने से बाहर निकले और एक नए जज्बे के साथ हमने अपने आप को तैयार करना शुरू हुआ। इस दौरान में मैंने इससे आपको कहा कि मेरे 2 अफसर पहले ही इस कामयाबी से एस्केप कर चुके थे, तो हमने भी एक मंसूबा बनाया गया कि हम अभी यहाँ से एस्केप करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का काफ़ी देर तक मुताला करने के बाद सिंधिया पहुँचे कि यहाँ से टनलिंग ही एक वाहिद रास्ता है जो निकाला जा सकता है। हमारा कैंप एक, जैसा मैंने कहा, पहाड़ी इलाका था, हाइट पे था और हमारे इर्द गिर्द जो तारे, खारदार तारें लगी हुई थी और 3 तहों में तारें लगी हुई थी। बीच में उन्होंने बहुत बड़े बड़े लाइटिंग सिस्टम लगाए हुए थे और हर किस्म को उन्होंने ताकि हो 3 जो तारों की लहर थी उनकी जो 3 स्टेजेस में था। बाहर वाली स्टेज के बाहर भी उनकी मोबाइल गार्ड्स फिरती थी। अंदर जो था पहले दूसरे के दरमियान, वहाँ पे उनके जो मशीन गन वगैरह लेकर लोग रहते थे और जो आखिरी थी उसमें पैदल मार्च किया करते थे कंट्रोल करने के लिए हमें और हमारी गार्ड करने के लिए। तो ये कहा गया कि इससे शुरू में जब तक इंडियन ऑर्गेनाइज से 2 अफसर तो निकल गए हैं, अब वो अलर्ट भी हो चुके हैं, तो सिर्फ टनलिंग ही एक वाक़या रह गया। बारह इसका मसला बना और चंद दोस्तों ने मिलकर जिस कमरे में से हम निकल सकते थे, हमें हुक्म मिला अपने कैंप की जो टीम बनी थी उसका कि आप और ये यूसुफ डोगर हैं, हयात हैं अभी, अल्लाह ताला उनको सेहत नसीब, उन्हें मुझे हुक्म मिला कि आप उस कमरे में जाएंगे, यहाँ से काम शुरू होगा। तो सरपरस्ती हमारी उस वक्त कैप्टन थे डोगर साहब, कैप्टन की हैसियत उनकी थी। मैं और चंद दोस्तों ने मिलकर मंसूबा बनाया और इस मंसूबे के बारे में तफसील से आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। और इसका सिर्फ मैं सही करना चाहता हूँ कि हमने उस ज़माने में जब हम फौज में आए तो दूसरी जंग अजीम के बारे में बहुत बड़ी फिल्म बनी हुई थी। तो उसमें एक बड़ी मशहूर फिल्म है द ग्रेट एस्केप, अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिए। ये भी जर्मन कैंप में अमेरिकन कैदियों के फरार की एक दास्तान है जहाँ पर उन्होंने टनल खोद के बाहर निकले। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म भी है, देखेंगे आप एंजॉय भी करेंगे। बहरहाल तो ये जब हमारा एस्केप हमने मंसूबा बनाया, ये वो स्टेज थी जब हम जहनी तौर पर सारे तैयार भी थे और हर किस्म की जो जिस्मानी मुशक्क़त है या जहनी प्रेशर से उसको बर्दाश्त करने के तैयार भी हो चुके हुए थे। हमारा मोरल दोबारा स्टेज पर आ गया था कि हमने अपने आप को इस तरह तैयार रखना है कि दुश्मन ने जो हम पे वार किया है और पे कामयाबी हासिल की है, हमने उसको उल्टाना है। और हम ये न सिर्फ कि अपने लिए बल्कि अपने मुल्क और कौम के लिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ये करें। इस जज्बे से सरशार होकर वो हमारी पूरी जो लाइफ थी इससे गिर्द घूमना शुरू हो गई और हमने अपने आप को एस्केप करने के लिए, वैसे फिजिकली तैयार रखने के लिए, मेंटली तैयार रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो लेवल था, ये सोच थी, वो बदली। और कैद के दौरान फिर लोगों ने अपने आप को पढ़ाई के साथ, कुछ ने दीन के साथ लगाव था, कुछ ने मुख्तलिफ ज़बानें सीखना शुरू की, कुछ ने किताबें पढ़ना शुरू की और रेगुलरली फिर ये जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने ये भी सोचा कि इनको मिलिट्री के बारे में और तालीम भी दी जाए। तो बाकायदा वहाँ पर हम अपनी जो भी हमारी तरीक़ेकार था हमने उसको ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया कि हम फ़ौज के बारे में जो मिलिट्री लेसन या मिलिट्री हिस्ट्री है उसको पढ़ें, उसके बारे में मुख्तलिफ डिस्कशन होती थी। और जो हमारे कमरे थे उनमें दरवाजे थे उनको तोड़ के हमने क्रिकेट के बैट बनाए। फिर हमारे दोस्त हैं ज़हीक बाजवा, वो फौज छोड़ के अभी अमेरिका सेटल हुए हैं, उनकी वालदा बड़ी समझदार थी। उन्होंने हमें बिस्कुट के डब्बों में बंद करके हैरान हो गए। जब ये फर्स्ट जब कुछ अर्सा गुजरने के बाद रेड क्रॉस के साथ हमने कांटेक्ट किया। मैंने कहा नहीं, जब ज़ुबानें सीखने का भी हमारे एक रिवाज पड़ गया था, तो हमारे कुछ दोस्त जो फ्रेंच जानते थे उन्होंने फ्रेंच में बाकायदा चिट्ठी लिखी और हमने गार्ड्स को हमने रिश्वत दी और उनके ज़रिए गार्ड्स को पैसे दिए, कुछ खाने को दिया, कुछ अपने कपड़े दिए, उनके ज़रिए हमने अपनी चिट्ठियाँ जो थी रेड क्रॉस तक पहुँचा दी। जिसके बाद रेड क्रॉस आना शुरू हो गई तो हमारे पास जो सख्तियों का जो सख्ती थी
वो कम होना शुरू हो गई। और फिर हमें जो हमारी डाक थी मिलना शुरू हो गई, क्योंकि उस वक्त तक तकरीबन हम 4-6 महीने तक तो हमें कोई इतला नहीं थी कि हमारे घर वाले कैसे हैं, ना उनको इतला थी कि हमें से कौन बच गया है कैसे। तो उसके बाद जब राब्ता बहाल हुआ, चिट्ठियाँ मिलना शुरू हो गई, एक ख़ास तादाद में हमें ख़त लिखने की इजाज़त थी, ख़त जारी या शेर मुझे लगती याद नहीं है। हम ख़त लिखते थे लोगों से, रेड क्रॉस के थ्रू फिर हम किताबें मंगवाते थे। तो इससे जो ज़िंदगी थी वो हमारी बेहतर होनी शुरू हुई। इसी जब हमारे घर से सामान लाने की इजाज़त हो गई तो जो मैं बताया ना, ज़हीर बाजवा साहब की वालदा ने कमाल होशियारी से बिस्कुट के एक डब्बे में जो पाकिस्तान के रबड़ का जो बास्केटबॉल बना होता है वो पैक करके वो भेज दिया हमें। उन्होंने रास्ते में चेक तो हमारा सारा सामान, इंडियंस उसको पता नहीं कर सके, वो हम तक वो पहुंच गया। वो हैरान थे अगले दिन जब हम उसमें बाकायदा तैयारी करके हवा भर के हम बास्केटबॉल का शुरू किया, तो हैरान थे। वो भारत दोस्तों के तक वो पुराने जो चमड़े के कवर वाले मिलते वही मिलते, तो बड़ा हैरान हुआ। बताने का मकसद ये था कि हमने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए और पॉजिटिवली एंगेज रखने के लिए खेलों की तरफ शुरू किया। हमारे दोस्त थे फारूक हाशमी, उन्होंने एक टूटी हुई बाल्टी प्लास्टिक की काट के उसको बाकायदा स्केबल बनाया, स्केबल करना शुरू कर दिया। फिर एक जो हमारे दोस्त थे डॉक्टर अमीन, वो भी पाकिस्तान से हिजरत करके अमेरिका में सेटल हो गए हैं, वो ब्रिज बड़ी अच्छी जानते थे, उन्होंने ब्रिज खेलना शुरू हो गए, वो चेस खेलना शुरू हो गए। तो ये हंगामा आ रही, हमने अपने लिए दोबारा एक नई किस्म की लाइफ वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर ली, जिससे वापसी तक बहुत कम लोग हमारे कैंप के थे वो ज़हनी तौर पर उनको कोई मसला हुआ। ज़्यादातर ज़हनी और फिजिकली अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फिट रहे, और जब वापस पहुँचे हैं तो ज़्यादातर फौज में रहे, बहुत कम लोगों ने फौज छोड़ के तो गए इसमें। तो हमारी ज़िंदगी एक नए डगर पे चल पड़ी और हमने एस्केप की तैयारी शुरू कर दी, और उसके बारे में गौर फिक्र करना शुरू किया, मनसूबाबंदी करनी शुरू की। वो कई बड़ा टेक्निकल किस्म का काम था जिसमें कुछ वक्त लगा। इसके बारे में इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में आपसे बात करूँगा।